मुझे यकीन है कि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके विचार और आपकी भावना, आपका विश्वास, आपका एकाग्रता और जागरूकता आपके भविष्य को बनाती है। दिन में असंख्य विचार आपके मन में आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप क्या सोचने लग जाओ, पर आपकी भावना यह ऑब्जर्व करने में आपकी मदद करती है कि आप कब क्या सोच रहे हैं। जब आप बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करते हैं, मतलब आप नकारात्मक विचारों से घिरे हैं। जब आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं तो आप सकारात्मक विचारों से घिरे हैं। आपका वर्तमान यह तय करता है कि आपके भविष्य के लिए आप किन परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं। इस विषय पर आपका एहसास आपको जागरूक करने का काम करती है। कहने का मतलब है, यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं और नकारात्मक विचार आपके मन में चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके भविष्य में भी परिस्थिति के रूप में प्रकट हो जाएगी। यह सकारात्मक विचारों के लिए भी लागू होती है। इन सारे जानकारी के बावजूद अगर आपके सपने अधूरे रह जाएं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना बेकार है। एक कदम आगे बढ़ के अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए नकारात्मक विचारों से डील करना सीखें और अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख के उसका इस्तेमाल अपने भविष्य को संवारने में यानी बेहतरीन बनाने में करें। जब तक आप खुद को बदलना नहीं चाहेंगे तो यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप अपने ड्रीम लाइफ को जी पाओ। ये हमेशा कहा गया है कि आप अपने जीवन का कहानी खुद लिखें। इस सेंटेंस का एक ही तात्पर्य है कि आप सपने देखें, विचारों रूपी बीज को बोएं, सकारात्मक एहसास का खाद और पानी डालें और विश्वास के साथ इंतजार करें। आप तुरंत फल पाने की उम्मीद ना करें, बल्कि धैर्य रखें। दुनिया में कोई बीज ऐसा नहीं है जिसे लगाने के साथ ही वह उग जाए और फल देने लगे। प्रकृति का नियम यही है कि इसमें थोड़ा समय लगता है। फिर चाहे बात बीजों को बोने की हो या विचार रूपी बीजों को बोने की, चीज़ों के आकर्षित होने में समय लगता है। इस बीच आप अपने बुरे एहसास से निकल के अच्छे एहसास के द्वारा अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। इमोशन हमेशा बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होते हैं तो कभी आप दुखी होते हैं और ये दोनों एहसास आते ही आते हैं। ये नेचुरल है। टोटल मिला के आपके इमोशन बुरे नहीं हैं, बल्कि यह आपके लिए मददगार साबित होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने जीवन में सिर्फ अच्छा महसूस किया हो, और ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव इमोशन सिर्फ आपकी हानि के लिए हो। अगर जीवन में सिर्फ खुशियां रहें तो खुशियों की वैल्यू घट जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि किन तरीकों से आप अपने इमोशन पे काबू पा सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन को निरंतर प्रैक्टिस करने के द्वारा आप अपने इमोशन पे न सिर्फ काबू पाने लगते हैं, बल्कि आप जागरूक और ज़्यादा चुंबकीय भी बन जाते हैं। आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। दूसरा है आत्म सुझाव। आत्म सुझाव के द्वारा आप जजमेंटल माइंड के दायरे को लांघ के आगे आते हैं, यानी आप सिचुएशन के अनेक पहलू को देख पाने में सक्षम होते हैं। जब आप अनेक पहलू को देख पाते हैं, आप आसानी से अपने इमोशन पे काबू पाने लगते हैं। आत्म सुझाव का अभ्यास अवश्य करें। तीसरा है सच जानने की जिज्ञासा और स्वीकार्यता। सबके अपने ओपिनियन होते हैं और सबके अपने माइंड है। जो दूसरे बोल रहे हैं वे सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार सुनी सुनाई बातों से आप खुद को बुरा महसूस कराते हैं। बेहतर होगा यदि आप खुद सच को फिगर आउट करें और उसे स्वीकार करें।
इन सारी चीज़ों को जब आप अपने लाइफ में सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं तो इन्हीं के द्वारा, या यूँ कहें कि इन्हीं छोटी छोटी बदलाव के द्वारा आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। आपका नज़रिया आपके आकर्षण बिंदु को दर्शाती है कि आप अपनी ओर क्या आकर्षित कर रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके आप खुद को वो चुंबक बना सकते हैं जो कभी भी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आकर्षित कर सके।